हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आए शुरू करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुणन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो उस पतन निश्चित होता है। ये सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं जो उस इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। वहीं सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना परम कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगी। इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। ये शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और इसी का नाम जीवन है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शांतिरशांतस्य कुत सुखम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति योग से रहित होता है उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। उसके मन में कोई भावना नहीं होती है। भावना रहित व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है। ऐसा अशांत व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से अहंकार निकाले बिना मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती है। इसकी निवृत्ति का उपाय है मन का समत्व भाव। समत्व योग से ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। विहाय कामान या
कर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु ऋभुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता के इस श्लोक श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर तुम्हारा अधिकार है और फल की चिंता मत करो। कभी भी कर्म से पीछे हटने के विषय में न सोचो और न ही इसके परिणाम के बारे में चिंता करो। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है, तभी उसकी सफलता निश्चित है। जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा का सबसे बद्धा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बद्धा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जानेगी। क्रोध और अहंकार, ये दोनों चीजें मनुष्य के विनाश का कारण बनती हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है।
अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेगा। कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसे दो चीज़ों से हल किया जा सकता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की एक सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और ना ही शुरुआत को बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। एक उत्तम पुरुष जब श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसकी तरह ही अन्य लोग भी आचरण करते हैं। उस श्रेष्ठ पुरुष के कार्यों को देखकर संपूर्ण मानव समाज भी उन्हीं की बातों का पालन करने लगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। बार बार गलती न करें। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मन वाणी से किया गया प्रायश्चित ही एकमात्र पापों का नाश करने वाला है। प्रायश्चित करने के बाद पुण्य पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित मात्र से भी कर्म का होना नहीं मिटता है। पाप करने से कैसे बचें? पाप से बचने का एकमात्र मार्ग है भगवान की भक्ति।
श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठा स्कंद कहता है कि ईश्वर की भक्ति से जो दूर है या उससे बचता है, उसका पाप प्रायश्चित करने से भी नहीं मिटता है। संकट से न घबराएं, आचार्य चाणक्य के बारे में तो सभी जानते हैं। चाणक्य की चाणक्य नीति आज भी लोकप्रिय और प्रासंगिक है। इसका कारण है कि चाणक्य नीति आज की परिस्थितियों को भी हल करने की क्षमता रखती है। चाणक्य ने संकट से बचने के लिए महत्वपूर्ण बात बताई है। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतो सुखमय वैते यद्विष्यो विनश्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो लोग भविष्य में आने वाले संकटों के प्रति जागरूक रहता है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका आशय है ये जो लोग पहले से ही तैयार रहते हैं और संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करते हैं, अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी चुटकियों में परास्त कर देते हैं। संकट के समय क्या करें? धैर्य न खोएं। संकट में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो लोग विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं, वे कभी भी विजय प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए कितना ही खराब समय आ जाए, व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। संसाधनों को एकत्र करें। संकट के समय जो भी संसाधन होते हैं, उनको एकत्र कर उनका सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने संसाधनों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। धन का लोभ नहीं करना चाहिए। संकट के समय धन का लोभ नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि धन ही संकट के समय सच्चे मित्र की भूमिका निभाता है। इसलिए व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए ताकि संकट की घड़ी में ये आपकी मदद कर सके। जो लोग धन आने पर उसका महत्व नहीं समझते हैं और उसका व्यय करते रहते हैं, वे मुश्किल वक्त में परेशानी उठाते हैं। गीता में लिखा है कि जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा बसे हो और वो हर पल भगवान की चिंतन में व्यस्त हो, वही असली भक्त कहलाता है। ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। बद्ध ध्येय और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।